आपकी नहीं, 38 सिंह उपनामधारी हैं। 38 लोगों में कितने लोगों की संपत्ति कुर्क हुई, कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ, कितने लोगों के घर को बुलडोज किया गया। अगर वही मुसलमान रहता इनकाउंटर हो जाता, ब्राह्मण रहता तो गाड़ी पलटी करा करके मार दिया जाता, यादव रहता तो गोली का मार दिया जाता, फेक इनकाउंटर कर दिया जाता। यह उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उस जनपद में चमारों की 350 घर को, झोपड़ी को मड़ई में आग लगाकर सामंतों ने जला डाला था, कई लोग उसमें मर गए थे। वही घटना आज जिंदा हो गई कि देवी शंकर दलित की हत्या इसलिए कि बोझा नहीं ढोया, मजदूरी नहीं किया, तो जला करके मार डाला गया। और प्रशासन के लोग पोस्टमार्टम के बाद परिवार को लाश देते, परिवार अंतिम संस्कार करता। हाथरस की बिटिया को रात में पेट्रोल डाल करके जलाया गया था, प्रशासन के लोगों ने किया था, अंतिम संस्कार की नहीं। वही हाल देवी शंकर के साथ किया गया। तो क्या देवी शंकर जो है हिंदू नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। पीड़ित परिवार से जो है प्रयागराज में मिलने पहुंचे हैं सपा नेता रामलौटन निषाद जी। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज जो है आप पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, क्या मुलाकात हुई है आपसे? मैं पीड़ित परिवार से मिला भी हूँ और इस परिवार की स्थिति वस्तु स्थिति से पूरी तरह परिचित हूँ। और जिस तरह से पिछले साल भी एक राजकुमार नाम के युवक की हत्या इसी गांव में करके जो है कुएं में डाला गया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर, उसी पटकथा को पुनः दोहराते हुए 14 अप्रैल से एक दिन पहले 13 अप्रैल को एक सामंती के द्वारा इस नाते कि देवी शंकर जो है दलित परिवार के हैं, जो मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, अपने बच्चों का पेट पालने का काम कर रहे थे, उनसे जो है कि ज़बरदस्ती गेहूं का बोझ ढोने का दबाव डाला गया और उन्होंने ढोने से मना किया। तो पीट पीट करके जो है अधमरा करके गेहूं के बोझ में बांध करके जो है आग लगाकर जला करके मार दिया गया। और कुछ मीडिया घराने के लोग इस हत्या के मामले के को जो है डाइवर्ट करने के लिए प्रेम प्रसंग से जोड़ कर दिखा रहे हैं, जबकि यह पूरी तरह से बंधुआगिरी कराने न करने के कारण एक सामंती के द्वारा, जिनका नाम दिलीप सिंह और उनके परिवार के लोगों ने है, निर्ममता पूर्वक हत्या किए हैं। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, न्याय की बात करते हैं, राम राज की बात करते हैं और दावा करते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे या तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, तो भैया यहाँ पर वह सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसलिए कि मरने वाला चमार जाटो बिरादरी का व्यक्ति है, दलित समाज का व्यक्ति है और हत्या करने वाला योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी का है। तो उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष जो है वर्चस्व के लिए हमारे पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या करने का, बहन बेटी की आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। और पूरी तरह से प्रदेश में जंगल राज कायम है, माफिया राज कायम है, ठाकुरवाद कायम है। और जब मुख्यमंत्री जी खुद अपने को एक तरफ संत महात्मा जोगी बताते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं रामराज है, आप कह रहे हैं ठाकुरवाद है। अगर रामराज रहता तो यह हाल होता। वही रामराज जिनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, उसी रामराज में शंभुक ऋषि की भी हत्या की गई थी, गर्दन काट कर हत्या की गई थी, पेट में तलवार घोंप कर हत्या की गई थी। और यह रामराज है? आप बताओ कि एक पत्रकार जो है सच घटना को दिखाता, फतेहपुर में ब्राह्मण जाति का था बेशक, लेकिन उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमीरपुर में सच खबर दिखाने के लिए 2 ब्राह्मण पत्रकारों को पेशाब पिला दिया जाता है। राघवेंद्र वाजपेयी की सीतापुर में हत्या कर दिया जाता है, भाजपा के लोग कर रहे हैं। आप कानून का राज रहता, भय लोगों में रहता। आप बताओ 7 दिनों तक 23 दरिंदे यही बनारस में 7 दिन तक जो है कि एक 19 वर्ष की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। अभी 2 दिन पहले एक लड़की जिसकी शादी तय हुई थी मंगेतर के साथ कासगंज में, अखिलेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सिंह उपनामधारी, तो समझ सकते हो वह जाटव नहीं होगा, वह निषाद नहीं होगा। वह जो है कि 8 साथियों के साथ उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने का काम करता है। लेकिन वो तो कहते हैं समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, आप कह रहे हैं ये रामराज नहीं ठाकुरवाद चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। भैया ये आपको बताते हैं, आप 2 दिन पहले बड़ी तस्वीरें देखे होंगे, कानून का राज रहता और कानून का डर रहता, लोगों में भय रहता। तलवार लहराई जा रही है, राइफल लहराया जा रहा है हवा में, ये कानून का राज है। ये गुंडाई की जा रही है, जाति वर्चस्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। 77 में हमारे गाजीपुर जनपद में चमारों की 350 घर को
झोपड़ी को मड़ई में आग लगाकर सामंतों ने जला डाला था, कई लोग उसमें मर गए थे। वही घटना आज जिंदा हो गई कि देवी शंकर दलित की हत्या इसलिए कि बोझा नहीं ढोया, मजदूरी नहीं किया, तो जला करके मार डाला गया। और प्रशासन के लोग पोस्टमार्टम के बाद परिवार को लाश देते, परिवार अंतिम संस्कार करता। हाथरस की बिटिया को रात में पेट्रोल डाल करके जलाया गया था, प्रशासन के लोगों ने किया था अंतिम संस्कार की नहीं। वही हाल देवी शंकर के साथ किया गया। तो क्या देवी शंकर जो है हिंदू नहीं है? वोट के लिए लोहार को, कोहार को, सुनार को, तेली को, तमोली को, बरई को, मलाह को, केवट को, काची को, चमार को, पासी को हिंदू बना लिया जाता है। और जब न्याय की बात आती है तब कहाँ इनका हिंदू तो चला जाता है। पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए कि आए दिन इस तरह की घटनाएं जाति विशेष के लोगों के द्वारा की जाती है। अभी रायबरेली में एक ब्राह्मण परिवार के लड़के को तो कह रहे हैं सब सामंती पर लोगों ने समान मार रूप के से काट कार्रवाई हो रही है। अभी देखे होंगे कि बुलडोजर जो है गर्जा है योगी का, कार्रवाई हुई है। कहाँ अवैध यहीं पर वो कौन चीज पर बुलडोजर चला है यार? मजाक कर रहे हो आप लोग, भी मजाक बना रहे हो। आप बताओ ये मराहा पर जो बुलडोजर चला है, टीनिया के सेट पर चला है, हाई आई जो ना तो ना क्या कहते हैं छप्पर पर चला है, टटिया पर चला है, वो बुलडोजर चला है। अरे बुलडोजर अब अगर वो मान लो कि 4 को कह रहा है कि 4 लोग रहे प्रेम प्रसंग में हत्या की है, तो वो 4 लोगों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? चला ना, मत ठीक है 7 लोगों पर नहीं चला, लेकिन 4 लोगों पर भी बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं हुई? उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अगर वही मुसलमान रहता इनकाउंटर हो जाता, ब्राह्मण रहता तो गाड़ी पलटी करा करके मार दिया जाता, यादव रहता तो गोली का मार दिया जाता, फेक इनकाउंटर कर दिया जाता। यह उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, अपराधी मस्त, और पुलिस और प्रशासन बेचारा जो है हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए, क्योंकि ऊपर से वो तो कह रहे हैं कि माफिया गुंडे सब प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं। अगर कोई मिल जाएगा तो मतलब समझिए अपराधी मिल गया, समझिए खत्म हो गया है। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में जब मौत हुई थी, गोली मारी गई थी, एक लिस्ट जारी हुई थी, आप देखे थे कि नहीं? 63 लोगों की सूची देखे थे आप कि नहीं? 38 सिंह उपनामधारी हैं। 38 लोगों में कितने लोगों की संपत्ति कुर्क हुई, कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ, कितने लोगों के घर को बुलडोज किया गया? अगर वही कहीं पांडे रहते, शुक्ला रहते, तिवारी रहते, निषाद रहते, पासी रहते, जाटव रहते, राजभर चौहान, पाल प्रजापति, विश्वकर्मा होते, तो अब तक उनका इनकाउंटर भी हो गया होता, घर पर बुलडोजर भी चल गया होता। भैया सिंह नाम के साथ लग गया तब पुलिस बेचारी हाथ पर हाथ धर के बैठ जाती है। यहाँ दलित परिवार को न्याय मिल पाएगा कि नहीं, देवी शंकर को? देखो इस सरकार में तो हमें आशंका पैदा होती है, क्योंकि अभी भी योगी राज में हमारे पिछड़े दलित को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। और हमारे लोगों की आए दिन हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। कहीं हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटने के बाद हत्या कर दिया जाता है, और हत्या को आत्महत्या में बदल कर दिखाने का काम किया जाता है। लेकिन फिर भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, तो हम लोगों को भरोसा है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। अगर यह सरकार न्याय नहीं करती है परिवार के साथ, तो आज तुम्हारी बारी, कल हमारी बारी। जहां गलत हो रहा है उसकी लिस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं। कैसी लिस्ट? अब तक लिस्ट में कितने नाम हैं आपके? लिस्ट आ गई है, वो जो आशीष उपाध्याय की मारने वाले की भी लिस्टिंग कर लिया गया है। रायबरेली में जो है कि एक ब्राह्मण के बेटा को मौत के घाट उतारने वाले सिंह लोगों की सूची बना लिया हूँ। देवी शंकर को मौत के घाट उतारने वाले की भी लिस्ट बना लिया गया है। ऐसे जो भी काम कर रहे हैं उनकी लिस्टिंग कर रहे हैं, और जब समय आएगा, ठाकुर हो चाहे कोई हो, देखो हम लोग समाजवादी हैं, जो समाजवादी होता है वह जातिवादी नहीं हो सकता। तो हम लोग सारे लोगों को साथ कर, साथ लेकर चलने काम करते हैं। अगर जिसके साथ अन्याय होगा, अगर ठाकुर के साथ भी अगर कोई ब्राह्मण अन्याय करेगा, निषाद अन्याय करेगा, तो हम न्याय के लिए हम ब्राह्मण के साथ खड़े रहेंगे, ठाकुर के साथ खड़े रहेंगे। मैं उसका जाति देख करके जो है कि मैं पक्षपात करने का काम नहीं करूंगा। 75 साल के बाद भी, आज़ादी 75 साल बाद भी दलितों की स्थिति बदली नहीं, आपको क्या लग रहा है? देखो जो लोग संविधान को नमन कर रहे हैं, देख लेना, वही संविधान से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। और आज जो स्थिति उभर करके आई है वह पूरी तरह लग रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, और मनुस्मृति की सुद्रऊ स्त्री सुद्रऊ न ध्यताम की व्यवस्था वाली कानून व्यवस्था को लागू करने का काम कर रहे हैं। और
यह सरकार जिस तरह से जाति देख करके कार्रवाई कर रही है, हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। हमारे यहाँ सबसे आपके एक सपा नेता हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा को जो है पुलिस ने जेल भेज दिया, क्या कहेंगे? आप और नहीं देख रहे हो, किसी के भाई की हत्या हुई, भतीजा को फंसा दिया गया। कहीं किसी की हत्या हुई तो उसके चचेरे भाई को फंसा दिया गया, मारने वाला कोई और फंसा करके पीड़ित परिवार को ही परेशान किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। लेकिन हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी। और इस परिवार को के न्याय की लड़ाई हमारी समाजवादी अधिवक्ता सभा लड़ेगी। फास्ट ट्रैक में इस मामले की सुनवाई हो, अपराधियों के साथ सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को SC ST अधिनियम के तहत तत्काल जो है कि आर्थिक मदद जो है सरकार उपलब्ध कराए। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे रामलौटन निषाद जी, सपा नेता जो है बातचीत कर रहे थे, पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की है।